लेकिन जब कभी कभी कोई समाज के किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ जाता है, छोटा मोटा भी यदि कोई काम पड़ जाता है, तो हमेशा से देवनानी साहब द्वारा उनको इग्नोर किया जाता है कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ हैं। और हम जब भी समाज वाले देवनानी जी से मिलते हैं तो वो पहली बार लाइन तो ये कहते हैं, समाज का मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं समाज की वजह से जीत के नहीं आता हूँ। तो इस बार और 100 तरह से ज़्यादा की हमारे यहाँ प्रतिष्ठान में मिठाई उपलब्ध है। दुकान में हर प्रांत की नमकीन हमारे प्रतिष्ठान पे उपलब्ध है। के अंदर 250 रुपये से आकर्षक गिफ्ट पैक से लेके हमारे पास में 1500 रुपये किलो तक के गिफ्ट पैक हमारे दुकान पे अवेलेबल है। संपर्क करें 9214071182 9610233400। नहीं आता हूँ। तो इस बार समाज भी दिखाना चाहता है कि समाज का कोई उपकार नहीं है, आप खुद जीत के दिखा दो। जो विरोध है वो किस लिए है, क्या कारण है, विरोधों का बताएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से लगातार 4 बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में वासुदेव देवनानी को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। और जहाँ बात समाज की आती है तो हम सभी लोग एक जाजम पे बैठ के, इवन कांग्रेस में भी जो लोग सिंधी विचारधारा रखते हैं वो भी जहाँ समाज की बात आती है तो देवनानी को जिताया है लगातार चारों बार हमारी ओर से हर व्यक्ति एक समाज के लेवल पे जितना जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से आर्थिक सहयोग भी करता है। लेकिन जब कभी कभी कोई समाज के किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ जाता है, छोटा मोटा भी यदि कोई काम पड़ जाता है, तो हमेशा से देवनानी साहब द्वारा उनको इग्नोर किया जाता है। इवन हमारे सिंधी में कहते हैं छिरबू देना मतलब नकार देना, बुरी तरह से डांट देना। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात जो रही है, एक विधायक जो होता है एक समाज का, एक समाज सेवक होता है, सुख में दुख में आना जाना सब होता है। देवनानी जी ने कभी भी हमारे सिंधी समाज के किसी भी सुख में दुख में किसी के कभी शामिल नहीं हुए। पिछली बार भी विरोध हुआ था देवनानी समाज का, पिछली बार भी समाज ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी है उसने भी थोड़ी सी, उसकी भी लास्ट मोमेंट में नेग्लिजेंस रही। नहीं तो हो सकता है कि पिछली बार भी ललावता जी जीत जाते। तो और काफ़ी लोगों को इस बार जितना संगठन में अब ये जो एक रूपता आई है, पिछली बार ये एक रूपता भी नहीं आ सकी थी, इसलिए पिछली बार गलती से देवनानी जी जीते, लेकिन विरोध पिछली बार भी था। अब ये विरोध बढ़ करके डबल हो चुका है। क्या मानते भाई साहब, आप जयपुर भी गए थे बदलाव के चक्कर में? अजमेर उत्तर में लगातार 20 साल से आदरणीय विधायक महोदय निसंकोच बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं। और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है। और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस आ रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं, और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। लेकिन क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। हम केवल इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने आज किसी भी सिंधी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दिया तो पूरा सिंधी समाज अजमेर एक मत से यह आशा जाहिर कर देगा और शायद 6 तारीख के बाद आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ हैं। आप खुद प्रेस वाले देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में अजमेर में 48 घंटे से पानी खिसक के 72 घंटे हो गया। जो टूटी हुई सड़कें थी पहले उनकी संख्या कम थी, अब उन टूटी हुई संख्या ज़्यादा हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी शहर में
टू व्हील पे घूम रही है, फोर व्हील में घूम रही है, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में घूमते घूमते ही उसको बच्चा हो जाएगा। उसका पैसा बचाव करने के लिए देवनानी जी ने पूरा उपक्रम कर रखा है। और हम जब भी समाज वाले देवनानी जी से मिलते हैं तो वो पहली बार लाइन तो ये कहते हैं, समाज का मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं समाज की वजह से जीत के नहीं आता हूँ। तो इस बार समाज भी दिखाना चाहता है कि समाज का कोई उपकार नहीं है, आप खुद जीत के दिखा दो। और देवनानी जी की अब उम्र ज़्यादा होने के कारण, वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आदमी को क्रोध आता है, वो दिमाग से कुछ पैदल हो जाता है। तो अब कोई भी आदमी देवनानी जी से मिलने जाता है तो कुदरती उनको क्रोध आने लग जाता है, सामने वाले की शक्ल देख के लड़ने बिजड़ने लग जाते हैं। इसलिए सारे मतदाता उनके खिलाफ हैं। सर्व सिंधी समाज इस बार पूर्ण रूप से यह फैसला लेने की तैयारी में है कि देवनानी जी को वापस उदयपुर भेजेंगे। उन्होंने उदयपुर में अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी होटलें तैयार कर ली है, जाके वहाँ हिसाब किताब करें। पढ़े लिखे हैं, जाके उनका अकाउंट संभालें, इस शहर को छोड़ें। जिस एरिया के ये रहने वाले हैं, फाईसागर रोड की, उस फाईसागर रोड की सड़क बड़ा रोने धोने के बाद अभी 2023 में बनी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप प्रेस वाले हैं। जिस आदमी ने अपने पड़ोस को ही डेवलप नहीं किया, उसने शहर को कितना डेवलप किया, यह सर्वमान्य है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो रोजगार कितना लेके आ पाए अजमेर से? अजी रोजगार तो क्या है, रोजगार तो जो बने हुए दुकानें हैं, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ लो। वो कहते हैं आजकल कोई ग्राहक आता ही नहीं है, ग्राहक निकलता ही नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, शहर में डस्ट एलर्जी ज़्यादा है। अभी शहर में आप देख लो, आज का अखबार पढ़ के देख लो कि डस्ट एलर्जी की वजह से पूरे शहर में बच्चों को, लेडीज़ को और ओल्ड एज वालों को खुजली हो रही है। उन सब का मेन जो कारण है और मेन जो जिम्मेदार है वो ये हमारे देवनानी जी हैं कि ये स्मार्ट सिटी के पैसों का भी अच्छी तरह से कोई उपयोग नहीं करवा पाए और शहर में पूरी डस्ट है, डस्ट एलर्जी छाई हुई है। आना सागर को कितना छोटा कर दिया? आना सागर को छोटा कर दिया, ये तो सर्वविदित है। और देवनानी जी अब इसमें बच नहीं सकते। इस साल हरा जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरा नाम हरी चंदनानी है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, सर्व सिंधी समाज अजमेर का पदाधिकारी हूँ और देवनानी जी के विपक्ष में मैं पिछले 2 माह से कार्य कर रहा हूँ। फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610